स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 8 की विज्ञान में संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के प्रश्नोत्तर लिखित में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस अध्याय को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके लिखित प्रश्नोत्तर करते हैं। ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? वह रेसे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, संश्लेषित रेसे या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे 3 प्रकार के होते हैं, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, रेयॉन और नायलॉन। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संश्लेषित रेसे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेसे कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे की भांति ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्रश्न नंबर 4 है, नायलॉन रेसों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेसों की प्रबलता को दर्शाते हैं। पहला है पैरासूट, दूसरा है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी। प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, यह चिरस्थायी होते हैं। दूसरा, हल्के होते हैं। तीसरा, सस्ता और मजबूत होता है। छठा प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। पहला, यह प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। वही थर्मोसेटिंग, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यह ऊष्मा का सुचालक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनका उपयोग कंघियाँ, खिलौने, विभिन्न पात्रों जैसे बाल्टी, मग आदि बनाने में किया जाता है, जबकि इसका उपयोग बिजली के स्विच बनाने, हत्थे बनाने, बर्तनों के, रसोई के बर्तन, फर्श टाइलें आदि बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला, डेगची के हत्थे। दूसरा, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। डेगची के हत्थे क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और आग का प्रतिरोध करता है तथा इसमें गर्मी सहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए डेगची के हत्थे बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ख है, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। चूँकि ये विद्युत का भी कुचालक होता है, अर्थात इसके प्रयोग से विद्युत करंट आने का खतरा नहीं होता तथा मजबूत तथा टिकाऊ होता है, अतः थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से विद्युत प्लग, स्विच बोर्ड बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित किए नहीं जा सकते में वर्गीकृत करिए। तो पुनः चक्रित किए जा सकते में आ जाएंगे प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक का आकरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के आवरण व प्लास्टिक की कुर्सियाँ। और पूरे पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते वे होंगे टेलीफोन के यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। प्रश्न नंबर 9 है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता था, उससे सूती कमीजें खरीदनी थी, तो वह कौन से खरीदेगा, संश्लेषित या बिना संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह देनी है हमें। राणा को सलाह देंगे कि वह सूती कमीज खरीदे, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को सोख कर सुखा देते हैं एवं हवा को अंदर बाहर आने देते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे के कपड़े गर्मी में जल्दी गर्म हो जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं तथा पसीना नहीं सोखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, उदाहरण देकर प्रदर्शित करिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। प्लास्टिक एक क्रियाशील पदार्थ है? नहीं है। प्लास्टिक के क्रियाशील पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक लोहा तथा अन्य धातुओं की तरह वायु, जल तथा
अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। इससे इसका आसानी से संचारण नहीं होता है व प्लास्टिक की असंचारक प्रकृति के कारण हम प्लास्टिक से बने पात्रों में अचार, पानी, दही आदि की सामग्री रखते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। प्रश्न नंबर 11 है, क्या दांत साफ करने में ब्रश का हैंडल व सूक जो उसके पिस्टल होते हैं एक ही पदार्थ के बने होने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करिए। नहीं, दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल तथा सूक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना तथा चलाना आसान हो। इसके विपरीत हमारे दांतों व मसूड़ों को सुरक्षा देने के लिए ब्रश के सूक मजबूत व लचीले होने चाहिए। यदि सूक को भी सख्त बना देंगे तो हमारे दांतों व मसूड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे और हानिकारक होगा। इसी कारण सूक नायलॉन रेशों से तथा हैंडल प्लास्टिक से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक एक जैव अनमीनीकरणीय पदार्थ है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, अतः ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अतः प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए एवं उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। पहला, उपयोग कम करने के लिए रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज़, पुनः चक्रित रिसाइकल, पुनः प्राप्त रिकवर, उपयोग न करना रिफ्यूज़। कॉलम ए को कॉलम बी में दिए गए खंडों से मिलाना है। उत्तर हो जाएगा इसका पॉलिस्टर किससे मिलाएंगे आप? कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन के पात्रों में निर्माण के उपयोग में लिया जाता है। रेयॉन कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन पैरासूट और मोजा द्वारा बनाने में उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी करिए। संश्लेषित रेशों के रसायनों द्वारा बनाया जाता है और रसायन वनों से प्राप्त नहीं किए जाते, अतः वास्तव में संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की बजाय जरूरत नहीं पड़ती, जिससे प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 15 है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। एक सेल और बल्ब का उपयोग से विद्युत परिपथ बनाएंगे और सेल तथा बल्ब को कुचालक तार से जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा, लेकिन जब सेल तथा बल्ब को प्लास्टिक के तार से जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, जिससे स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, अर्थात थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अध्याय नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप प्रश्न उत्तर भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार और लिखित प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।